सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि मेरे द्वारा 16 मई 2020 से ईडब्ल्यूएस केस 69,000 शिक्षक भर्ती में जागृत किया गया और उसके बाद तन्मयता से बराबर लड़ते हुए मानिए उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक एक लंबा सफ़र तय किया गया। जबकि हम मानिए सर्वोच्च न्यायालय में जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विपक्ष में जनहित अभियान की याचिका पड़ी हुई थी, वहाँ पर भी इम्प्लीडमेंट के माध्यम से गए थे। हमारी बहस विभा मखीजा जी ने की थी और एक अच्छी बहस की थी और बताया भी था कि हम लोग, और वो आदेश में लिखा भी है कि कई भर्तियां ऐसी हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी अभी भी प्रभावित हैं। आप पूरा आदेश देखेंगे तो चूँकि स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और सेंट्रल ने आरडी ने सभी ने मेहनत किया था ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को बचाने में। उसमें हमने एक छोटी सी आहुति दी थी, नाखून के बराबर की, लेकिन हमने अपना मोस्ट सीनियर खड़ा किया था। और विभा मखीजा जी की हैसियत सर्वोच्च न्यायालय में सभी जो भी सर्वोच्च न्यायालय तक ताल्लुकात रखते हैं या केसों से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं। साथियों, ईडब्ल्यूएस केस में हम डायरेक्शन के लिए गए, सिंगल बेंच से अच्छी पैरवी करवाकर हमने मैटर को फाइनल करवाया। लेकिन जज साहब ने बिना किसी आवताव देखे एक नई बात लाके प्रदेश के सामने रखती, जिस बात का कोई अर्थ नहीं है। डिसाइड करवाना था 1/12/2018 का विज्ञापन है, पीएनपी के विज्ञापन को रिक्वायरमेंट प्रोसेस का जीओ माना जाता है या सचिव के विज्ञापन को रिक्वायरमेंट प्रोसेस का जीओ माना जाता है, इसी को डिसाइड करना था। लेकिन वो डिसाइड करने में असक्षम थे। उन्होंने अपना एक अलग से व्यू दे दिया, जिस व्यू की कोई आवश्यकता नहीं थी, उस व्यू को देते हुए मैटर को खारिज कर दिया। हम डबल बेंच के लिए पढ़ चुके हैं, हमारी ऑलरेडी 3 स्पेशल अपील पढ़ चुकी है। सोमवार को एक और अपील पड़ेगी और हम सोमवार के बाद इस तरह आगे बढ़ेंगे कि आप देखिएगा कि जल्द से जल्द निर्णय करवाने के जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, चूँकि हमारे पास प्रदेश में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। 2020 से जो मेहनत कर रहा है, यदि उसके पास उसकी प्लीडिंग नहीं पूरी होगी तो जो नए नवेले आके कहते हैं कि हम उनसे बहुत बेटर हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, अगर उनके पास कोई भी प्लीडिंग हो तो मैं स्वतंत्र रूप से उनसे मीटिंग करना चाहता हूँ। आपके सामने 5 मिनट अगर वे मेरे सामने टिक जाते हैं विधिक रूप से, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं फिर जो है कभी भी कहीं भी कोई कमेंट किसी के विषय में नहीं करूंगा। 5 मिनट नहीं टिक सकते हैं ऐसे लोग और बताते हैं मेरे पास 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कैसे ऑर्डर हैं? अभी तक जो है कोई ईडब्ल्यूएस संबंधित जितने सब कुछ हुए हैं, सारी चीज़ें हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लगाकर ईडब्ल्यूएस केस को लड़ रहे हैं। उसके बाद अचानक कोई ऑर्डर नहीं पैदा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, सर्विस मैटर के वकील, चूँकि सर्विस मैटर मैं भी देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा एक कैंडिडेट अभ्यर्थी और जो बीच में कई प्रकार के ब्रोकर होते हैं, उन ब्रोकरों के पास नहीं होता है। अधिवक्ताओं के पास ही सभी काट होते हैं, सभी जो हुजूम होते हैं वो अधिवक्ताओं के पास ही होते हैं। और पूरे प्रदेश में सिर्फ एक जियो, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा वो प्रोपोगंडा फैलाए हुए थे, उस प्रोपोगंडा का कोई मतलब नहीं है। वह जियो ऑलरेडी हमारे दोनों सीनियर, मोस्ट सीनियर के पास है और उन्होंने अपनी याचिकाओं में लगाया है और बहस के लिए एक अलग बिंदु तैयार किया है। हम जीत के लगभग करीब हैं, हम हारे नहीं थे। सिंगल बेंच ने सिर्फ और सिर्फ हमें 2 सीढ़ी पीछे ढकेल दिया है, जिसको हम चढ़ने की पूरी कोशिश करने के साथ साथ बहुत ही तन्मयता से आगे बढ़ रहे हैं। और सोमवार के बाद मान के चलिए कि जैसे हमारी चौथी अपील पड़ जाती है, उसके बाद हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मार्च होली से पहले या अप्रैल महीने में ही ईडब्ल्यूएस केस डबल बेंच से डिसाइड हो जाए। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार।